आईपीएल 2026 से पहले एक खिलाड़ी जिसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि ऑलमोस्ट सभी टीम अपने प्लेयर्स की लिस्ट खोलकर बैठ गई हैं कि यार किसको अपने पास से निकालूं कि इस प्लेयर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। और वो कोई और नहीं है, इंडिया का ओपनर, राजस्थान रॉयल्स का ओपनर संजू सैमसन। और खास करके जब से चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आप को पीछे कर लिया कि भैया हम अपने प्लेयर्स को ट्रेड नहीं करेंगे, अपने मेन प्लेयर, बड़े प्लेयर को ट्रेड नहीं करेंगे, तब से जो बाकी टीम है ना वो एकदम गीदड़ की तरह लग गई है कि भैया अब देखो इसको जल्दी से जल्दी अपने पास खींच लो और अपने पास से अगर एक आध दो प्लेयर निकालने हैं तो निकाल लो। दिक्कत यह है कि संजू जो है वो थोड़े महंगे प्लेयर हैं, तो आप किसी छोटे मोटे प्लेयर से उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। अब इस रेस में, संजू को पाने की रेस में कोलकाता नाइट राइडर्स घुसी है और उसने अपने दो प्लेयर को दांव पर लगा दिया। अब दो प्लेयर जो हैं वो ऐसे नहीं कि कोई छोटे मोटे प्लेयर, वो हाई प्रोफाइल प्लेयर हैं। एक है अंग्रेश रघुवंशी और दूसरे हैं रमनदीप सिंह। देखो रमनदीप सिंह पिछले कुछ साल में काफी अच्छी बल्लेबाजी की, उनको रिटेन भी किया गया। अंग्रेश रघुवंशी के बारे में ये बात कही जा रही थी कि ये फ्यूचर स्टार है और कहीं ना कहीं उनको शुभमन गिल से ही बहुत लोगों ने रिलेट करा। और जिस तरह से वो खेलते हैं ये बताया जाता है कि ये आने वाले टाइम में किसी भी टीम के साथ रहेंगे अगर आपने उनको बैक किया। इनफैक्ट केकेआर के बारे में ये बात थी कि अंग्रेश वो हैं जिनको अगर बैक किया तो वो कप्तान तक बन सकते हैं। सो बहुत लोगों ने अंग्रेश को लेकर के, सुनील गावस्कर हो गया और बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने अंग्रेश को लेकर के बहुत तारीफ की थी और बोला था कि भैया फ्यूचर स्टार है। लेकिन अब अचानक से केकेआर ने इन दोनों प्लेयर को दांव पर लगा दिया। अब देखो कुछ दिन पहले रमनदीप सिंह एक पॉडकास्ट में बैठे थे और वहां पर वो बता रहे थे कि मुझे बहुत सारी टीम से अच्छे ऑफर आए थे। उन्होंने कहा कि 10-10 करोड़ तक टीम ने कहा था कि तुम ऑक्शन में आ जाओ, हम तुम्हारे ऊपर इतना खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यार हम पैसे के पीछे नहीं गए, बिकॉज हमें यह पता था कि ये टीम जिसने हमें उठाया है, जिसने हमें मौका दिया है, ये हमें बैक करेगी, हमें रिटेन करेगी। रिटेन किया भी, लेकिन एक ही सीजन के बाद, वो सीजन थोड़ा खराब गया, उसके बाद अब हालात कुछ ऐसी हो गई है कि उन्होंने कहा कि आप इन दोनों में से चाहो तो ले जाओ, दोनों को हमें दे दो संजू सैमसन। अब देखो कुछ कहानी आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला यह कि भाई राजस्थान रॉयल्स जो है अगर वो संजू को दे देती है तो क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या उसकी प्रॉब्लम संजू सैमसन थे? तो नहीं। अगर आप पिछले सीजन की तरफ देखोगे, पहली उनकी काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी लोअर मिडिल ऑर्डर। अब देखो शुरुआत अक्सर अच्छी मिलती थी, आपको संजू हो गए या फिर आपके पास दो लेफ्ट हैंड बैटर दोनों ओपन करते हैं, अच्छा बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, तो संजू के ना होने पर भी सूर्यवंशी ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और लगा नहीं कहीं पर भी कि यार मुश्किल आ रही, ना ही जायसवाल के होने से। सो टॉप ऑर्डर में कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो आप उसके बाद आगे जब बढ़ते हो तो देखते हो कि यार दिक्कत जो है वो लोअर मिडिल ऑर्डर और फिर थोड़ा और उसके नीचे, मैच फिनिश नहीं हो पा रहा था, वहां पर वो हार रहे थे। दूसरा उनके फास्ट बॉलिंग। सो ये दो एरियाज है जहां पर प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। तो क्या अंग्रेश रघुवंशी और रमनदीप आकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? अंग्रेश ऊपर खेलते हैं, कोई खास फायदा होगा नहीं, आप उनको वैसे ही 3 नंबर पर खिलाओगे। रमनदीप अगर थोड़ा नीचे आकर के खेलें तो एक बार को समझ में आता है कि आप रमनदीप को थोड़ा नीचे लाओगे कि भैया पावर हिटर है, मार धाड़ करके मैच जो है वो अच्छी सिचुएशन में ला सकता है। तो एक यहां पर थोड़ा सा पॉइंट हो सकता है कि आप उनको ले लो, लेकिन उन दोनों को लेकर के अगर आप ट्रेड करने का सोचते भी हो तो संजू ज्यादा अमाउंट में आ रहा है तो केकेआर को थोड़ा इन हैंड कैश भी उनको देना पड़ेगा। चल ठीक है, ये सारी बात की है, लेकिन कहानी सारी है कि क्या ये सही होगा कि आप रमनदीप को एक खराब सीजन के बाद, जिसको आपने बैक किया था, जिसको आपने रिटेन किया था, उसको आप जाने दोगे? बिकॉज रमनदीप ने 2025 आईपीएल में 11 मैच खेले थे, कुल 47 रन बनाए, एवरेज 9 का, स्ट्राइक रेट 139, हाईएस्ट 22 रन, कुछ खास किया नहीं था। वहीं अगर आप रघुवंशी की तरफ देखोगे 12 मैच 300 रन, 33 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट। तो दोनों ने मिला जुलाकर कोई बहुत बवाल नहीं किया था, लेकिन एक सीजन के बेसिस पर जज करना भी सही नहीं है। बट जैसे ही आपको मौका मिला कि यार संजू आ रहे हैं, वैसे आपने कहा कि हमें तो संजू चाहिए। और ये कहानी पुरानी है, ऐसा नहीं कि संजू जो है पहली बार आएंगे। 2012 में संजू जो है वो केकेआर से जुड़ चुके थे, मौका नहीं मिला था खेलने का, लेकिन जुड़े थे केकेआर के साथ और अब एक बार फिर से केकेआर के साथ जुड़ने का मौका। लेकिन संजू, और अगर आप केकेआर की तरफ देखोगे तो उनके लिए फायदा है, क्योंकि संजू के बारे में मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अगर संजू सीएसके में जाएंगे तो उनका पर्सनल ग्रोथ जो है वो कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि आरआर में आप कप्तान हो, वहां कप्तानी नहीं मिलेगी। आरआर में आप विकेट कीपर हो, वहां जब तक धोनी आपको विकेट कीपिंग नहीं मिलेगी। सो यहां से सीएसके में जाने में कुछ नुकसान, हाँ फायदे ऑब्वियसली जरूर हैं। चेन्नई है, बड़ी फ्रेंचाइज है और आपको लंबे टाइम तक लेकर जाएगी, और धोनी 1 आध साल तक रहेंगे, फिर ऑब्वियसली आप ही विकेट कीपिंग बैटिंग करोगे। कप्तानी शायद वहां पर आपको ना मिले, या क्या पता कभी फ्यूचर में मिल भी जाए, बट आप ऑलरेडी 31 के हो, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तब तक तो ऋतुराज हैं, ऋतुराज इज वे मोर यंगर। तो वहां पर सीएसके जाने पर ना आपको वो इंडिविजुअल हाइप शायद ना मिले, लेकिन आप अगर किसी टीम के कप्तान बन जाते हो तो जाहिर सी बात है वो इंडिविजुअल हाइप आपको मिलती है जो आपको आरआर में मिली हुई थी। अगर आप केकेआर की तरफ देखते हो तो संजू एकदम परफेक्ट फिट वहां बैठते हैं, क्योंकि पहली बात संजू आपका डोमेस्टिक टैलेंट है भाई, लोकल प्लेयर है, इंडिया का प्लेयर है, तो वो जो विकेट कीपर, ओवरसीज वाले विकेट कीपर का स्लॉट है ना, उसको खाली कर देता है।
क्विंटन डिकॉक, रैमुल्ला गुरबाज, आपके पास दो विकेट कीपर बैटर हैं, उन दोनों की जगह पर संजू सैमसन आ जाएंगे। सो आपकी एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि यार आप ओवरसीज विकेट कीपर बैट्समैन रखना है। आप उनके बाद जब संजू आ जाएंगे तो आप फिर कहीं पर भी ओवरसीज प्लेयर को पिक कर सकते हो। अभी क्या है कि आप रैमुल्ला गुरबाज को या फिर क्विंटन डिकॉक को, एक विकेट कीपर बैट्समैन आपको ओवरसीज रखना होता है, वहां पर टीम कहीं ना कहीं फंसी होती है। अब अगर ये हट जाएंगे तो आप किसी भी पोजीशन पर ओवरसीज बल्लेबाज को रख सकते हो। और तो और संजू जो है वो टॉप ऑर्डर में भी खेलते हैं, तो रैमुल्ला ऊपर खेलते थे, क्विंटन ऊपर खेलते थे, दोनों के दोनों विकेट कीपर थे, और ये इन दोनों प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व कर दिया और इनको यहां पर कप्तानी मिल जाएगी। सो तीन प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स की, और इस वजह से केकेआर के लिए संजू जो है वो परफेक्ट फिट है। हाँ, 18 करोड़ को मैनेज कैसे करना है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज दोनों खिलाड़ी को मिलाकर भी 7 करोड़ आपके पास आएंगे, और उसके बाद फिर कुछ थोड़ा पर्स ढीला करना पड़ेगा। और देखना यह भी होगा कि क्या केकेआर की बात आरआर मान लेता है, या फिर और भी जो टीम है जो अपने प्लान को लेकर, क्योंकि इससे पहले आरआर ने ऑफर दिया था सीएसके को कि आप अपने पास से जडेजा या शिवम दुबे या फिर अपने कप्तान, इनमें से हमें दे दीजिए। जब सीएसके ने मना कर दिया कि भैया हम ऐसे ट्रेडिंग नहीं करते, मतलब ये हमारे वो प्लेयर्स हैं जिनको हम वैल्यू करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, जो बहुत टाइम से हमारे साथ हैं। और सीएसके जाना जाता है अपने प्लेयर्स और फैंस और फ्रेंचाइज के बीच में जो इमोशंस है, जो बॉन्ड है, उसको होल्ड करने के लिए। लेकिन जैसे आरसीबी के बारे में अक्सर कहते हैं कि भाई काफी लॉयल टीम है, और उसी तरह से खुद रमनदीप ने भी कहा था एक पॉडकास्ट में कि मैं अपनी टीम के साथ लॉयल रहना चाहता हूं, जस्ट बिकॉज दूसरी टीम में ज्यादा पैसे दे रही, मैं वहां पर उठ करके नहीं चला जाऊंगा। लेकिन इन सबके बीच में केकेआर ने यहां पर जो एक ऑफर रख दिया, वहां पर मामला थोड़ा खराब हो गया। लेकिन अभी भाई टाइम है, अभी ट्रेडिंग विंडो अच्छी खासे टाइम तक है, और कोई भी टीम इससे भी बेहतरीन ऑफर आरआर को दे सकती है, बिकॉज संजू हाई ऑन डिमांड चल रहे हैं। तो बस देखना यह है कि क्या केकेआर तक ही ये बात रुकेगी, या फिर जिस तरह से सीएसके या फिर और ज्यादा टीमों के बारे में बात हो रही है, उनमें से कोई टीम उठकर आएगी, कोई बढ़िया सा ऑफर देगी और आरआर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी, और इवेंचुअली संजू जो है वो उस टीम में चले जाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है किस टीम में संजू का जाना बेहतर होगा? क्या केकेआर वाला ऑफर अच्छा है, या केकेआर अपने प्लेयर्स के साथ अच्छा नहीं कर रही है उस लॉयल्टी को जिसके लिए बाकी टीमें जानी जाती हैं? शायद केकेआर को भी अपने इन प्लेयर्स को, जो फ्यूचर प्लेयर हैं, इनको होल्ड करके रखना चाहिए और इनको ऐसे स्टेक पर लगाना सही नहीं है। खराब हो गया लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।